लेकर हम दीवाना दिल। बातें नहीं बना रही हूं तारा, हम सच कह रहे हैं। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और एक कन्फेशन हम और करना चाहते हैं। हम तुम्हें गहने और जेवर पहना के देवी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा नेक तुम्हारे लिए यही है कि तुम आज से हमारी देवी हो और हम अपनी देवी को प्रणाम करते हैं। लेकिन देवी तो किसी को सम्मान, किसी को इज्जत दे के बनाई जाती है, मुकुट पहना के नहीं। आज हम समझ गए ये बात। डांस करें? आपने तो म्यूजिक का अरेंजमेंट भी किया होगा। डांस में हम खराब है, डांस नहीं आता हमें। ठीक है, तो हम सिखाते हैं, आइए। तो तारा सिंह, आज रात यहीं रुकेंगे। ठीक है। आओ, आराम से। सो तारा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पेट का जख्म जो है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम और मैं, हमारा मतलब तारा और सम्राट, पति पत्नी की तरह रहेंगे। और जल्दी ही हमारी फैमिली की प्लानिंग भी कर लेंगे। छोटा सम्राट सिंह आ जाएगा
तो जिंदगी ज्यादा अच्छी हो जाएगी ना। मतलब तुम्हें बड़े सम्राट यानी कि सीनियर सम्राट सिंह से कोई प्रॉब्लम है? ना ना, हमने ऐसा कब कहा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीनियर सम्राट सिंह की नकेल कसने के लिए जूनियर सम्राट सिंह की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर 2 सम्राट के ऊपर तुम्हारी हुकूमत चलेगी। आइडिया अच्छा है, सोचते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। होगी सुबह? जी हाँ। तो चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर घर चलते हैं। सम्राट जी, हमारी एक बात सुनिए ना। जैसे आप हमसे इतना प्यार करते हैं, वैसे ही अगर माँ जी बाबूजी भी हमें स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो तैयार हो जाओ। ठीक है। ए अम्मा जी, बबुआ जी और तारा ना रात भर घर पर नहीं थे? हाँ, नहीं थे तो इसको इतना मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? ए बम भोले, मुद्दा बनाने के कारण तो बहुत ही है मास्टरी घर में, लेकिन क्या करे, तुम इतने समझदार नहीं तो का ही समझाए तुमको। 1-2 कारण तो हम ही बता देते हैं। अब मास्टर, बेटा और बहू घर से रात भर गायब होंगे, वो भी बिना बताए, तो घर वालों को तो टेंशन होगी ना। कौन बहू? हाँ, कौन बहू? अरे आपकी ये बहू जो अभी आपके बेटे के साथ अंदर किचन में जाएगी और आप सबके लिए नाश्ता बनाएगी, जो आप सब खाएंगे। नाश्ता इसके हाथ का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं अम्मा, सवाल नहीं, आज प्रेम पैदा होगा। चलो तारा। ठीक है, हम भी यही है, लाए बना के नाश्ता फेंकेंगे तुम्हारे सामने। ए जी बैठिए, और हम भी बैठते हैं, तुम लोग भी बैठो और देखो कैसे फेंकते हैं, देखो ही तमाशा। चलो तारा। अम्मा क्या है, फिर से नाटक शुरू कर दिया? इनकी तो हमेशा उल्टी गंगा ही बहती रहती है। क्या है अम्मा ये? ए बबनी जी, हाँ तो क्या करें? हाँ, सामने वाला अपनी गर्दन पकड़ करके अपनी गंगा में डुबोता जाएगा तो हम का अपनी जान दे दे? हाँ, या फिर हो गई आरती उतारे? अरे हम तो कहते हैं ना कि अभी चुप पे आकर के बैठिए और देखिए। सम्राट जी, माँ जी हमारा बनाया हुआ खाना फेंक देंगी।
देखते हैं क्या होगा। लेकिन एक बात तुम्हें हमारी माननी होगी, अगर इस बार उन लोगों ने खाना फेंका तो तुम्हें हमारी कसम है तारा, तुम दोबारा उन सब के लिए ना ही कभी खाना बनाओगी और ना ही नाश्ता। बोलो। थैंक यू हमारे लिए इतना सब करने के लिए। एनीथिंग फॉर माय लेडी। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे बाप रे, ले आओ और ये तय करो कि सारा नाश्ता यहाँ टेबल पर रखोगी तब हम फेंकेंगे, या हम खुद उठ के वहां आए फिर फेंके। जिसके जो मन में आए वो कर लीजिए। बाबूजी, ये बंदूक आप हमारे लिए लाए थे ना बचपन में। अम्मा, ये गाड़ी आप लाई थी ना हमारे लिए बचपन में, लाई थी ना। और भी खिलौने हम दिखाते हैं आपको। हे अम्मा, ये किचन सेट याद है? आप काजल के लिए लेके आई थी और हमने इसके साथ खेलने की जिद की थी, तो बाबूजी ने हम पे बहुत गुस्सा किया था। बाबूजी ने कहा था ये लड़कियों की खेलने की चीज है, लड़कों की खेलने की चीज नहीं है। हाँ, उसके बाद आपने हमें समझाया था ना अम्मा कि जिस दिन हम अकेले जाके उस रसोई घर में खाना बनाएंगे तो आप सबसे पहले आएंगे और अकेले खाना खाएंगी। बोला था ना आपने अम्मा। नो, हम आज ये खाना बना के लाए हैं ना अम्मा, खाओ ना प्लीज। बनाया है हमने नाश्ता। अम्मा खाओ ना। ए अम्मा, ये नौटंकी से कुछ नहीं होगा। नौटंकी नहीं कर रहे हम। अगर आज आप लोगों ने ये नाश्ता नहीं किया ना तो महादेव की कसम, ना ही आपको बाबूजी कहेंगे, ना ही आपको अम्मा कहेंगे और ना ही आपको भाभी कहेंगे। तारा के सर की कसम खाते हैं हम। अरे का बेतुकी जबरदस्ती है। बाबूजी, ये बैग याद है? हाँ, जब आप ये स्कूल बैग हमारे लिए खरीद के लाए थे तो हमने स्कूल जाने से मना कर दिया था। तो ये मास्टर ने बाबूजी जबरदस्ती की थी, हमें मारा था, डांटा था और बोला था तू स्कूल जाएगा, और हम स्कूल गए ना बाबूजी। तो कई बार जबरदस्ती करके जिंदगी में आप अच्छी आदतें, अच्छे बदलाव लेके आते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये जबरदस्ती है तो ये जबरदस्ती सही बाबूजी। आह बेटा, हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अपना बचपन का खिलौना अपने माँ बाप को बेच रहा है ताकि अपनी बीवी को बहू का दर्जा दिला सके। नहीं अम्मा, आपका बेटा इतना गरीब हो गया है कि अपने खिलौने बेच के वो अपनी बीवी को बहू का दर्जा दिलवाना चाहता है। हमारी बात मान लो अम्मा, नहीं तो यही खिलौनों को इसी संदूक में रख के हम आप लोगों के साथ जो रिश्ता है ना उसे भी इसी संदूक में बंद कर देंगे। उसके बाद आप हमारी अम्मा नहीं होंगे और
ना ही हमारे बाबूजी होंगे। कह रहे हैं तुम्हें बच्चा रहने दो अम्मा, नाश्ता कर लो। हम भीख मांगते हैं आप लोगों से। ए महारानी, जाओ नाश्ता लगाओ। शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया। आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। तारा, तारा, तारा कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ से डॉक्टर पूजा को फोन करो ना, जल्दी आएगी वो। हाँ। तारा आराम से प्लीज, हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पूजा वो पास में रहती है, वो आएगी तो वो तुम्हें ठीक कर देगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ आराम से। बात से जल्दी पूछो ना। डॉक्टर मैडम जल्दी से आइए, अर्जेंट है। उससे अर्जेंट है फर्श साफ करना जो गंदा हुआ है। झाड़ू उठा पटना वाली, जाके साफ कर सब। और इससे यह साबित होता है कि महादेव भी यही चाहते थे कि हम इसका बना हुआ कुछ नहीं खाए। रोक लिया सही समय पर। अरे बस करो यार, पता नहीं कितना जहर भर रखा है आप लोगों के अंदर। मौका मिला नहीं कि बा 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 करना शुरू कर देते हैं। ना समय देखोगे ना सिचुएशन देखोगे, बस बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे। तारा की हालत नहीं दिख रही आप लोगों को, चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर। बबुआ जी, कोनो के बोलने या ना बोलने से दर्द घट बढ़ थोड़ी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ हमारा काम ही घर में जरूर बढ़ जाता है। पद्मा, तुम भी इसी घर की हो, बिना मुंह चलाओ काम करोगी ना तो सब कुछ ठीक रहेगा, समझी? तारा डॉक्टर आएगी, अभी डॉक्टर आएगी, वो तुम्हारा इलाज करेगी, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ बस थोड़ी देर और। सर आपसे। डॉक्टर, आली ने बहुत लड़ी है हमारी तारा, देखिए ना कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं आई कोई। क्या हुआ? नहीं, बल्कि खुशखबरी है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या? अरे यही भैया कि आप पापा और तारा भाभी मां बनने वाली है। हम बहुत खुश हैं भाभी। क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ? ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? हमारे और हमारी बीवी के बीच में ऐसे कोई संबंध ही नहीं है। अरे मां से कुछ ही बोल रही है यार, ये पागल हो गई है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे और सम्राट जी के बीच जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम प्रेग्नेंट कैसे? मैंने तो जो चेकअप किया उसके हिसाब से बता रही हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं। अरे आपको कुछ चेक नहीं करना था। किसने डॉक्टर बनाया आपको? कहाँ प्रैक्टिस करती है आप? कौन सी डिग्री आपके पास? हमारी बीवी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? नहीं है वो प्रेग्नेंट। अरे दादा बबुआ जी, काहे नहीं हो सकता है? अब आपका रिश्ता भले इसके साथ बना या ना बना, चलिए मान लेते हैं, तो कोनो और का भी तो बच्चा हो सकता है ना। बताओ अभी। एक शब्द नहीं। अगर किसी ने भी हमारी बीवी पे लांछन लगाया ना तो महादेव कसम यही गला काट देंगे एक एक का।
अरे लेकिन गला काट देने से जो डॉक्टर साहब कह रही है वो गलत तो नहीं साबित हो जाएगा ना? सम्राट जी, आप बॉटल फेंकिए। हम नहीं फेंकेंगे तारा, हम आज गला काट देंगे इनका। लाइका भी तारा आप कह रहे हैं ना, फेंकिए। हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर दिखाएंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, चलिए। चाहे जहां जाओ, जिस अस्पताल में जाओ, अगर इसके पेट में किसी का पाप पल रहा है तो हर अस्पताल यही बताएगा। बकवास करना बंद कीजिए अम्मा। हमने कहा गला काट देंगे जिसने फालतू बोला। हमारी तारा के चरित्र पे अगर किसी ने भी उंगली उठाई तो यही काट के फेंक देंगे, बता रहे हैं। अरे इतना कुछ किया उसने हमारे लिए, प्यार करती है हमसे, भूत से लड़ी, हमारे लिए इतना कुछ झेला। अरे हमारे लिए छोड़िए, आप सबके लिए कितना झेला। उसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है आपको। तारा, हम किसी अच्छे हॉस्पिटल जाएंगे, हाँ? डॉक्टर तुम्हारा इलाज करवाएंगे और वहां जाके रिपोर्ट लाएंगे और उसके बाद इनके मुंह पे मारेंगे। चलो जाओ। सम्राट आराम से। मास्टर इन सबसे कहिए आराम से रहे और हमारी बीवी पे लांछन लगाना कम करे, बाकी आगे बताते हैं इन सबको। चलो तारा। हम भी आते हैं हॉस्पिटल से। अरे दादा, माँ तारा बनने वाली है, मसला बबुआ जी का है। आप काहे इतना एडवांस बन रहे हैं? जब देखो तब उनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार रहते हैं आप। चुपचाप से यहीं खड़े रहिए, कहीं नहीं जाएंगे आप। तुमरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर उसके पेट में किसी का बच्चा पल रहा है तो रिपोर्ट में वही आएगा। जैसे ही हमरा बेटा को पता चला ना कि तारा माँ बनने वाली है तो हमरा बेटा वहीं कुट्टी कुट्टी काट डालेगा। माँ, और हम भी यही चाहते हैं। डॉक्टर को दिखाने, हमारी बीवी की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर कितनी देर में मिलेंगे हमें? आप 2 मिनट वेट कीजिए, वो आ रही हैं। ठीक है, तारा इधर आओ। आराम से, आराम से, इधर बैठो। बस थोड़ी देर और। ऐसे कैसे कोई हमारी बीवी के चरित्र पे सवाल उठा सकता है? तुम टेंशन मत ले, ये बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ अच्छे डॉक्टर है। हाँ। अभी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद सब पता लग जाए। अरे वो डॉक्टर ही जोड़ा चाहते, हम तो कब से कह रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार बस इलाज हो जाए, उसके बाद बताते हैं हम सबको। अरे अजीब आदमी हो यार, हैं? देख करके नहीं चल सकते? या हमारी बीवी की तबीयत खराब है, हम देख के आराम से चले। यहाँ पे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जाओ अपना काम करो जो कर रहे हो यार। अजीब आदमी है। आप ये बताइए डॉक्टर कितनी देर में मिलेंगे? नेक्स्ट पेशेंट। सिस्टर, हमारी बीवी की तबीयत खराब, प्लीज उसका चेकअप करना। तारा, तारा सिस्टर आई है। आराम से। आप ये रुकिए, हम इनको लेकर चलते। आइए। बस जल्दी से पता चल जाए कि ये तारा सच में माँ बनने वाली है, उसके बाद जो हमने सोचा है वो हो जाएगा। भैया और भाभी के रिश्ते को पता नहीं और कितनी मुसीबतें देखनी बाकी है। अरे जब भी लगता है ना कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी भी कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती है। काजल, तारा पर विश्वास करो, तारा थोड़ी ना झूठ बोल रही होगी। और डॉक्टर? तारा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने चेकअप किया है, नर्स अभी 5-10 मिनट में रिपोर्ट लेकर आ जाएंगी। हम जानते हैं हमारी तारा कभी गलत नहीं कर सकती और ना ही कभी हमें धोखा दे सकती है। हाँ, यहाँ पे बैठो। तारा आराम से। मैडम, आपकी रिपोर्ट्स।
बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ बोल रहे हैं आप। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हाँ, हमें सही रिपोर्ट लाकर दीजिए। अरे जो सच है वही दिखेगा, इसमें इतने गुस्सा होने की कौन सी बात है? गुस्सा क्यों नहीं होंगे? जब ऐसा हो ही नहीं सकता है तो आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? हमें सही रिपोर्ट लाकर दीजिए। अरे बोलिए ना, समझ नहीं आ रहा है क्या? क्या झूठ लगा रखा है? अरे रुक जाइए, हमें सही रिपोर्ट लाकर दीजिए। अरे रुक, क्या बकवास हॉस्पिटल है? आप सब तोड़ देंगे, हमें सही रिपोर्ट लाकर दीजिए। क्या बकवास हॉस्पिटल है? नहीं, हटिए। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बार-बार डॉक्टर झूठ क्यों बोल रहा है? ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है और आप लोगों को कुछ आता जाता नहीं है क्या? हमें सही रिपोर्ट लाकर दीजिए। इतनी महंगी जांच हुई है तब भी ये बकवास हो रही है। सम्राट जी, सम्राट जी, अरे आप खड़े क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। सम्राट जी, हाँ, चलिए हम किसी और हॉस्पिटल में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। बस बहुत नाटक हो गया। सम्राट जी, हम नाटक नहीं कर। चुप! धोखा दिया है तुमने हमें, हमारे प्यार का इस्तेमाल किया है तुमने। प्यार करने लगे थे हम तुमसे, तुमने कुत्ता समझ लिया गली का कि जैसा मन करेगा वैसे चलाओगी हमें। सम्राट सिंह हैं हम। चलो बताते हैं तुम्हें आज। सम्राट जी, सूरज, याद रखना, यही होगा जब जब सम्राट तारा पास आएंगे, उनके बीच प्यार बढ़ेगा, तब तब तुम्हारी शक्तियां घटेंगी, और जब जब उनके बीच दूरियां बढ़ेंगी, लड़ाइयां होंगी, तब तब तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी। सम्राट जी छोड़िए ना। सम्राट जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए ना। बेटा, का बोला बड़का अस्पताल में? सम्राट जी, सम्राट क्या कर रहा है? भाभी, चरित्रहीन औरत की चरित्रहीनता दिखा रहे हैं मास्टर। इसके पेट में किसी और का पाप पल रहा है। गुमराह किया इसने हमें, धोखा दिया इस औरत ने हमें। नहीं सम्राट जी, हाँ, हम सच कह रहे हैं, हमने आपको धोखा नहीं दिया। हम सच कह रहे हैं। तुम खड़ी कैसे हुई? कैसे खड़ी हुई? भाभी, कब से बोल रहा है ये पाप तुम्हारे अंदर? हाँ, कब से? और जल्दी ही हमारी फैमिली की प्लानिंग भी कर लेंगे। तभी तुम हमसे कह रही थी ना कि सम्राट जी फैमिली प्लानिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चा पल रहा था ना अंदर। कहा था ना हमसे? कहा था या नहीं कहा था हमसे? हाँ, हमने कहा था सम्राट जी। क्यों कहा था? हाँ, क्यों कहा था? ताकि हमारे नाम पे किसी और का बच्चा पालो अपने पेट में तुम। हाँ, और हमें पता भी ना चले। और यहाँ हमारा खानदान पागलों की तरह सोहर गाए मिठाइयां बांटे। किसने बोला था? सम्राट जी, आपको गलत लग रहा है। हम आपसे तब से बोल रहे हैं ना, हम सच कह रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। भैया, हमारा विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं। माँ जी, प्लीज सम्राट जी को समझाइए ना। हम सच कह रहे हैं, हमने कोई धोखा नहीं दिया है उन्हें। माँ जी, प्लीज ना, हम सच कह रहे हैं, प्लीज समझाइए उन्हें। माँ
बाबूजी प्लीज सम्राट जी को समझाइए ना, हमने कोई धोखा नहीं दिया, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, हमने कुछ नहीं किया है। बाबूजी जी कम से कम आप तो मेरे इसका बाप है ये, रुद्र का। ये तो तुम्हारे पेट में दर्द था तो तुम्हारी सांस ही बाहर आ गई, वरना हम तो बेवकूफ बने रहते यार। हम और हमारा पूरा परिवार बेवकूफ बना रहता। हाँ जी आप क्या बोल रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? दर्द हो रहा है? हाँ? फिर से दर्द हो रहा है? बोलो ना कितने महीने का ही है? क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं मानोगे तुम। छोड़, बोलो किसका बच्चा है? वरना यही गला घोट के मार देंगे तुम्हें। तारा बोलो। छोड़, बोलो किसका बच्चा है ये? छोड़ो। मर जाएगी वो। छोड़। अरे छोड़ो बास्टर, क्या गलत कर रहे हैं आप? हाँ? पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है तो पति को पूछेगा ना यार कि किसका बच्चा है वो। अरे हमारे साथ साथ पूरा समाज पूछेगा कि किसका बाप लेके घूम रही है। क्या बोले हम किसको यार, क्या बोले? जी हम सच कह रहे हैं, प्लीज हमें नहीं मालूम ये सब कैसे क्या हो रहा है, आप प्लीज विश्वास कीजिए, सब लोग हम सच कह रहे हैं। अरे दादा मालूम क्या कर रहा है? रुद्र के साथ रहती थी ना? हाँ तो ये बच्चा रुद्र का भी तो हो सकता है ना? अरे लेकिन रुद्र तो भूत था ना। दादा ओ दादा अम्मा जी, भूत तो डायन पैदा करती है ना? तो ये डायन से कम है का? सम्राट जी कसम से, महादेव की कसम खाकर कह रहे हैं, रुद्र तो हमारे करीब भी नहीं आया है, हमें नहीं पता। अगर वो तुम्हारे करीब नहीं आया तो तुम्हारे अंदर ये बच्चा कैसे आया? हवा में पैदा किया क्या बच्चा? कैसे आया ये तुम्हारी कोख में? अरे हम कैसे बनाए, आपको कैसे समझाएं? सम्राट जी हम सच कह रहे हैं, आप लोग हमारे पर इतना गुस्सा कर रहे हैं, उसकी कोई वजह नहीं है, हमें खुद नहीं पता कि ये सब कैसे क्या हो रहा है। वजह है तारा सिंह, वजह ये कि तुमने हमें धोखा दिया है। तुमने हमारे प्यार और हमारे विश्वास का मजाक बना के रख दिया तारा सिंह, मजाक। हम ये नहीं बनना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें मजबूर किया है कि सम्राट वाकई सम्राट बने। किसका बच्चा है? और तुम्हारी कोख में बच्चा और तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारी कोख में बच्चा है यार। जी हमें समझ नहीं आ रहा है अब आप क्या बोल रहे हैं। तारा सिंह, एक औरत जब तक पवित्र रहती है ना तो वो औरत होती है, वरना उसका कोई मोल नहीं होता। और आज तुम्हारा कोई मोल नहीं है। क्योंकि तुम्हारी कोख में किसी और का बच्चा है, हमारा नहीं है। किसका बाप बता दो मैं। बस कीजिए, हम आपसे खुद इतना प्रेम करते हैं, हम क्यों ऐसा करेंगे? आप प्लीज बस कीजिए। अरे हम बस क्यों करें? तुम अपने पेट में पाप लेके घूम रही हो और हमें बोल रही हो हम बस करें। अरे तुम्हारा आशिक सूरज, उसका बच्चा तो नहीं है, पुराना प्यार था ना, कभी भी जोर खा सकता है। हाँ उसका बच्चा हो सकता नहीं है। सम्राट जी आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई धोखा नहीं दिया है, हम सच कह रहे हैं। आप प्लीज शांति से सोचिए। अरे अब कैसे शांत हो जाए तारा? को क्यों धोखा देंगे? पर तुम दे रही हो धोखा। तुम दूसरे का बच्चा कोख में पालो और हम नाचे, सम्राट सिंह नाचे, सबके सामने नाचे, पागलों की तरह नाचे। हाँ भैया बस कीजिए ना, आप सब क्या बोले जा रहे हैं? देखो भैया हमारी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर भूत ने तारा भाभी के साथ कुछ भी किया है, कुछ भी, तो भाभी क्या ही कर सकती है? वो कुछ नहीं कर सकती है भैया। वाह,
तुम्हारी भाभी मुंह काला करा के आए, अपने पेट में पाप पाल रही है और तुम्हारा भाई उसे प्यार करे। अरे जब इसका आशिक बॉडीगार्ड बन के हमारा आया था ना इस घर में, तभी बता देती तो यहां तक पहुंचते ही नहीं। लेकिन इसने तब भी हमसे झूठ बोला और इसने आज भी हमसे झूठ बोला। नहीं बोल रहे हैं, कितनी बार बोले हम सबसे सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नहीं झूठ बोला, नहीं धोखा दिया, प्रेम करते हैं खुद आपसे। हम क्यों करेंगे इतना बड़ा पाप? पाप तो तुमने कर दिया तारा सिंह। तुम तब भी चरित्रहीन थी और तुम आज भी चरित्रहीन हो यार। हमने बहुत कोशिश करी कि हम तुमसे प्रेम कर सके, लेकिन तुम हमसे नहीं कर पाई। तुमने हमारा मजाक उड़ाया है, हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का धोखा दिया है तुमने हमें। तुमने सम्राट सिंह को धोखा दिया है। भाभी काजल, तुम तारा को संभालो, हम सम्राट से बातचीत करते हैं। इलू के पापा क्या करे बुआ जी, क्या कहें? आप बताइए कि अगर हमारे पेट में कोनो और का बच्चा होता तो आप क्या करते? आपका खून खोलता कि नहीं खोलता? ये क्या बकवास कर रही हो पटना वाली? इलू की कसम, गुस्सा आता कि नहीं आता? बोलो बेटा, पटना वाली जो सवाल किए उसका जवाब दो, हाँ कि ना? इलू की कसम, हाँ कि ना? हाँ। सुनी तारा महारानी, काहे कि पूरा घर में सिर्फ एक जेठ जी का बात तुमको समझ में आता है, तो अब समझो। ए बबनी जी, बहुते अपनी छोटी भाभी को संभाल लिया आप। अब आइए, थोड़ा अपने बड़ के भैया को भी संभालिए और संभाल करके इनको ले जाइए यहाँ से। कौशल, काजल, तुम दोनों जाओ अपने कमरे के अंदर। अरे अगर सम्राट का दुख में उसका साथ नहीं दे सकते ना, तो कम से कम उसका दुख तो न बढ़ाओ। जाओ अंदर। जाओ, टिप्पना चुआ रही हो। इले, भले ही अपने पति के बच्चे की मां नहीं बन पा रही हो, लेकिन मां तो बन रही हो ना। नेगले, वैसे नेक के पैसा से लोग अपना शौक पूरा करता है, लेकिन तुम किराया समझ के ये बनारस छोड़ के चली जाओ। कहे कि एक बच्चलन बीबी का कर्म तो हमारा बेटा बुला के बड़ा मुश्किल से संभला है, और इस बार तो उसकी बीबी चरित्रहीन मां भी बन गई। इस दफा हमारा बेटा संभल नहीं पाएगा। और ई समझ लो कि तुम्हारे यहाँ रहने से बबुआ जी फिर से दारू, मार पीट, जुआ सब चालू कर देंगे। इसलिए चली जाओ यहाँ से। थोड़े पैसे उनको हम भी दे देते हैं। यादों अरमानों की गलियां छूट गई। खुशखबरी है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। बधाई हो, आप माँ बनने वाली। वो तो डायन पैदा करती है ना? तो ये डायन से कम है का? बार 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 हर बार धोखा दिया तुमने हमें। इस्तेमाल किया हमारे प्यार का इस्तेमाल किया है तुमने। हर बार नहीं, हर बार हमें धोखा दिया, हर बार। बस तंग आ गया तुम और तुम्हारे धोखों से।
अब ये रोना धोना बंद करो, चलो निकलो यहाँ से। हाँ, चली जाए यहाँ से। नहीं तो देख रही है ना कि हमारे बबुआ जी की कैसी हालत हो गई है। बेचारे बहुत ही परेशान हो गए हैं। चली जाओ यहाँ से। हाँ? कहीं नहीं जाएगी ये। कहीं नहीं जाएगी और ना ही इसे जाने के लिए कोई कहेगा। ये हमारी गुनहगार है, हमारे साथ धोखा किया इसने। ऐसे बार बार ये हमें धोखा देके नहीं जा सकती। नहीं जाने देंगे हम इसे। यहीं रहेगी इसी घर में बस। ए बेटा, हम तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं। पता चला कि चरित्रहीन बीवी के चक्कर में तुमने अपनी पहचान, अपने चेहरे की इस परिभाषा को जला दिया था। हम तुम्हारे लिए ही लाए। ले, कौशल के बाबूजी आइए और अपने बेटे को फिर से शेर बनाइए। ये ले, मर्दों के हाथ में ताकत अच्छी लगती है। ले और जा इन सब के साथ रह पहले जैसा। तो सम्राट है, सम्राट सिंह। और शेर को कोई बहला के बकरी नहीं बना सकता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।